जय हिंद दोस्तों। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से आईटीआई पास आउट कई सारे ट्रेड के कैंडिडेट्स के लिए डीबीडब्ल्यू डेंजर बिल्डिंग वर्कर की पोस्ट पर टेन्योर बेसिस यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रिक्रूटमेंट निकल कर आ चुकी है दोस्तों। नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर ग्रेड के लिए रिक्रूटमेंट है, जिसमें आईटीआई कई सारे ट्रेड को मौका दिया गया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अक्सर एओसीपी ट्रेड को मौका दिया जाता है, ठीक है। जिन्होंने अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट जैसे ट्रेड से आईटीआई किया हुआ है या अप्रेंटिसशिप किया हुआ है तो वो एलिजिबल रहता है। लेकिन इस बार जो बदमाल की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल कर आई हुई है, तो यहाँ से आपको आईटीआई के इलेक्ट्रीशियन, फिटर और कई सारे ट्रेड्स जो है उनके लिए मौका दिया गया है। हालांकि ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, 1 साल की रिक्रूटमेंट है, फिर इसको एक्सटेंड करके आपको 4 सालों के लिए किया जाएगा, ठीक है। आपके परफॉर्मेंस के आधार पर अगर सही रहता है तो आगे आपको बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसके बारे में पूरी जानकारी देखते हैं। अगर आप एनसीएल जो एग्ज़ाम है, एनसीएल की भर्ती निकल कर नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, एएलपी हो गया या बिहार बिजली विभाग हो गया, इन सभी जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाइएगा, सर्च करिएगा अनिल सर आईटीआई, और वहाँ से जा करके आप ऐप डाउनलोड करके भी आगे मॉक टेस्ट, स्टडी मटेरियल पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं और मॉक टेस्ट दे सकते हैं। हम बात करने वाले हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बदमाल के रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसमें देखिएगा टेन्योर बेस्ड डीबीडब्ल्यू की पोस्ट है, जिसमें बेसिक सैलरी 19,900 है, जिसमें आपकी सैलरी इन हैंड 32,000 प्लस देखने के लिए मिलती है, ठीक है। तो बेहतरीन सैलरी होती है, डीए भी है, और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के फैसिलिटीज़ होती है वो सभी आपको मिलने वाली है। स्किल्ड वर्कर की ये जॉब है दोस्तों, जहाँ पे टोटल 49 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट है। यूआर में 6, ओबीसी में 20, एससी में 11, एसटी में 5, ईडब्ल्यूएस में 7 है। और यहाँ पर एक सर्विसमैन में भी टोटल 7 ही पोस्ट है दोस्तों। टोटल 49 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकल कर आई हुई है। क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों तो आपके पास आईटीआई और अप्रेंटिसशिप की डिग्री होनी चाहिए, और अप्रेंटिसशिप किस ट्रेड में, तो एओसीपी ट्रेड में। अटेंडेंट ऑपरेटर केमिकल प्लांट में अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है, या आईएमसीपी ट्रेड में, या एमएमसीपी ट्रेड में, या एलएससीपी ट्रेड में, या पीपीओ ट्रेड में, फिटर जनरल ट्रेड में, मशीनिस्ट, टर्नर, सीट मेटल वर्कर, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड हो गया। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, बॉयलर अटेंडेंट, मैकेनिक इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, आरएससी जैसे ट्रेड्स को यहाँ पर मौका दिया गया है, ठीक है। यही सभी जो है, लेकिन यहाँ पर देखिए अब पूछा कि बोला गया है कि आपके पास नैक का होना जो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एनसीवीटी के बारे में बताया कि एनसीटीवीटी जो है अब जो है एनसीवीटी हो गया है, और जो है आपको नैक सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अक्सर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अप्रेंटिसशिप ही मांगते हैं, आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप आपके पास होना चाहिए, यही सभी ट्रेड में, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। आगे बात करें तो और भी कई सारी जानकारी दी गई है, जैसे कि अगर आपने अप्रेंटिसशिप ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से किया हुआ है एओसीपी ट्रेड में, तो आपको तो यहाँ प्रेफरेंस मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। आगे देखिए अब फीडर्स ट्रेड है, जैसे आपको इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, बॉयलर, ये सभी ट्रेड के लिए बात करें दोस्तों, आप या तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से अप्रेंटिसशिप किए हों, या गवर्नमेंट अफिलिएशन का कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो जहाँ से आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा है, ठीक है। हालांकि गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ये अप्रेंटिसशिप की डिग्री देती है, लेकिन ये आपको जो है कहीं से भी, जरूरी नहीं कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का ही होना चाहिए अप्रेंटिसशिप, आप कहीं से भी, चाहे इसरो से किए हो, रेलवे से किए हो, डीआरडीओ से किए हो, कहीं से भी चल जाएगा। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का नहीं भी है तो, लेकिन अगर आप एओसीपी ट्रेड से और आपने एओसीपी ट्रेड से अप्रेंटिसशिप अपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से किया हुआ है, तो आपको यहाँ पर प्रेफरेंस मिल जाता है। तो देखना है कि आपका अप्रेंटिसशिप कहाँ से है। एओसीपी ट्रेड का जो है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में होना बेहतरीन है। अगर आप अदर ट्रेड के हैं और आपने कहीं से भी अप्रेंटिसशिप कर रखा है तो आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे, ठीक है। एज की बात करें तो मिनिमम एज आपका 18 साल रखा गया है, मैक्सिमम 40 साल। SC ST को 5 साल छूट है, तो SC ST 45 की उम्र तक के भी अप्लाई कर सकते हैं। ओबीसी में 3 साल तक का छूट है, तो 43 तक के भी अप्लाई कर सकते हैं। एक सर्विसमैन में मिलिट्री सर्विस जो है उसमें 3 साल ऐड कर लीजिएगा, उसके बाद आप भी एलिजिबल है यहाँ पे। देखिए एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो 0 रुपया है, फॉर्म भरने की कोई फीस नहीं लगने वाली है। तो अगर आप इच्छुक होंगे, एलिजिबल होंगे तो अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। अप्लाई कैसे होगा, तो बाई पोस्ट आपको ये लेटर आपको भेजना होगा।
कहाँ पर भेजना है? ये जो चीफ जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बदमाल बालंगीर उड़ीसा आपको भेज देना है, ठीक है। और इसके बारे में बताया दोस्तों, इसका आपको फॉर्मेट दे रहा है, देख लीजिए फॉर्म बनेगा फॉर्मेट। इसको फॉर्म को भरवा लीजिएगा, 3 पेज का है, ये एक पेज और ये दूसरा पेज और ये तीसरा पेज है। तीनों को प्रिंट आउट करा करके आपको दोस्तों इसके साथ डॉक्यूमेंट अटैच कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट क्या क्या अटैच करना है यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए जन्म प्रमाण पत्र में मैट्रिक मार्कशीट सर्टिफिकेट ले लीजिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ITI 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, यहाँ पर अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपको ले लेना है, कहीं से भी अप्रेंटिसशिप हो उसका सर्टिफिकेट, अगर आपके पास किसी प्रकार का एक्सपीरियंस है तो उसका सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, OBC वाला OBC सर्टिफिकेट, और आपको जो है और भी कोई डॉक्यूमेंट्स है तो उसको यहाँ पर अटैच कर दीजिएगा। 2 फोटो कॉपी ऑफ फोटोग्राफ्स, और जो आप फोटो चिपकाइएगा वही सेम टू सेम जो है 2 फोटो आपको इसमें अटैच कर देना है, ठीक है। नेम में डेट ऑफ बर्थ शुड बी रिटन बैकग्राउंड, ये जो फोटो होगा उसके बैकग्राउंड में अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ आपको लिख देना है, ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लिख करके इस सब डिक्लेरेशन है सबको भर करके आपको सभी भेज देना है, ठीक है। भेज देने के बाद आप देखिए आगे यहाँ पर और भी जानकारी दी गई, जैसे फॉर्म में क्या क्या लिखना है, क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें कई सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओवर टाइम यहाँ पर नहीं है, आपकी ड्यूटी आवर 8 घंटे की है और सैलरी आपकी 8 घंटे की ही मिलेगी। इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी में जारी रखिएगा। और इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है ये देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट ये भी है। और एक बात और, आपका जो जॉब स्पेसिफिकेशन होगा, जॉब जो होगा मिलिट्री के एक्सप्लोसिव जो एम्यूनिशंस होते हैं, जैसे गोला बारूद बंदूक गोली, ये सब जो है जहाँ बनाए जाते हैं, हैंडलिंग किए जाते हैं, उसी डिपार्टमेंट में आपको रहना है, ठीक है। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो अप्रेंटिसशिप का जो मार्क्स है उसके आधार पर मेरिट बनाया जाएगा, ट्रेड टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट के आधार पर, ये उसकी बात का नहीं। अगर ये सही होता है और अच्छा मार्क्स होता है तो आपको स्किल टेस्ट यानी कि ट्रेड टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपके ITI में या आपकी जो अप्रेंटिसशिप है उसमें बेहतरीन मार्क्स, उसमें बेहतरीन होता है तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा ट्रेड टेस्ट के लिए सीधे, और ट्रेड टेस्ट निकाल लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी नौकरी पक्की हो गई। पिछली बार काफ़ी सारे कैंडिडेट का जूनियर टेक्नीशियन में यहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हुआ है। आप भी सही से करें तो आपको भी यहाँ पर मौका मिल जाता है। ये PDF आपको अनिल सर IT वेबसाइट पर मिल जाएगा, आप सर्च करिएगा अनिल सर ITI.in, ये गूगल पर सर्च करिए, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। और भी कई सारी रिक्रूटमेंट्स हैं हमने वेबसाइट पर दे रखा है, वेबसाइट पर विजिट करके देख लीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।